स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम लोग शॉर्ट में भी बुलाते हैं, दैट इज जीएम। जी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक, एम स्टैंड्स फॉर मीन। तो हम लोग अर्थमेटिक मीन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से याद है। यदि नहीं याद है तो सबसे पहले आप उसको देख लो, समझ लो, उसके बाद इसको समझो, क्योंकि हम लोग ठीक इसको उसी तरह से डिस्कस करेंगे जैसे हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन को डिस्कस किया हुआ है। ओके, अर्थमेटिक मीन को ही रिलेट करके हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस करेंगे एंड कुछ दिन बाद हम लोग हार्मोनिक मीन भी ठीक इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एजुटेक। तो मैंने आपको अर्थमेटिक मीन में बताया था कि यदि आपके पास बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि किस में है, एपी में है। अर्थमेटिक मीन मतलब टर्म्स किस में होंगी, एपी में होंगी। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बीच जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जितने भी टर्म्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, अर्थमेटिक मीन होते हैं बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि आपके पास एक क्या है, जीपी है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जीएम, तो किस में होंगे, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो यदि आपके पास एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बीच में जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे क्या होंगे, ज्योमेट्रिक मीन होंगे बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो मैं यहाँ पर अंग्रेजी में उसको लिख देती हूँ, दैट इज ऑल द टर्म्स lying in a GP are called geometric mean between first and क्या, लास्ट टर्म। मतलब क्या, यदि आपके पास एक जीपी है तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी टर्म्स होंगे, वो सारे ही क्या होंगे, ज्योमेट्रिक मीन होंगे बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ओके, तो यदि हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक मीन में, क्या बताया था, बोलो क्या बताया था। यदि आपके पास 3 टर्म्स हैं जो कि किस में है, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो मिडिल टर्म जो होता है वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन अदर टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि आपके पास 3 टर्म्स हैं जो कि किस में है, जीपी में है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन अदर टू। ओके, तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, इफ 3 टर्म्स are in GP, then middle term is called क्या, geometric mean between other two। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन में टोटल 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जीएम में भी हम लोग टोटल 4 पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि हम लोग 1 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे। एंड आपको पता रहना चाहिए कि हम लोग अर्थमेटिक मीन को बुलाते हैं कैपिटल ए से, हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को बुलाते हैं कैपिटल जी से, एंड हम लोग हार्मोनिक मीन को बुलाते हैं कैपिटल एच से। ओके, तो यहाँ पर हम लोग केवल एक ही ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, कैपिटल जी। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 नंबर्स लेंगे ए एंड बी, एंड उसके बीच में क्या करेंगे, एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे, दैट इज कैपिटल जी। और यदि हम लोगों ने ए एंड जी के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया है तो वो सीरीज क्या होंगी, जीपी में होंगी।
मतलब a, g, b will be in what? GP। तो लिख लेते हैं हम लोग, if a, g, b are in GP then, देखो यार, यदि a, g, b जो है वो GP में है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ऑफ कोर्स मिडिल वन, बीच वाला, कैपिटल G। ओके, देन G इज ज्योमेट्रिक मीन। ओके, और यदि ये G ज्योमेट्रिक मीन है तो कोई किसी दिन पूछ लेगा आपसे कि G बताओ इन टर्म्स ऑफ A एंड B, एंड आपको यहाँ पर चमका कि यहाँ पर 3 नंबर्स जो हैं वो किस में हैं? GP में हैं। एंड आपको तो पता ही है कि यदि आपके पास A, B, C जो होते हैं वो GP में है तो व्हाट इज कंडीशन फॉर दैट? B स्क्वायर बराबर AC। मिडिल का जो स्क्वायर होता है वो कॉर्नर वालों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A, G, B जो है वो किस में है? GP में है। और यदि ये GP में है तो ऑफ कोर्स मिडिल वाला को जो स्क्वायर होगा, मतलब G स्क्वायर जो होगा वो दोनों कॉर्नर वालों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, मतलब G स्क्वायर बराबर AB। लेकिन आपसे तो किसी ने G स्क्वायर पूछा नहीं, क्या पूछा गया है? G। तो आप इस 2 को जो है वो जरूर ही राइट हैंड साइड टपकाओगे। तो 2 कैसे जाएगा? 1/2, मतलब AB होल टू द पावर 1/2 या फिर कैपिटल G बराबर अंडर रूट ऑफ AB। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? कैपिटल G बराबर अंडर रूट ऑफ AB। तो यदि आपसे कोई पूछे कि मुझे तो एक काम करो, 2 नंबर्स A एंड B हैं एंड उनके बीच में जो है वो एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो, तो आप फटाक से बोल दोगे कि क्या हो जाएगा वो ज्योमेट्रिक मीन? अंडर रूट ऑफ AB। आ गई बात समझ में? एंड आप यहाँ पर ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर A एंड B जो है वो दैट मस्ट बी ऑफ सेम साइन। क्यों? A एंड B क्या होना चाहिए? सेम साइन के होने चाहिए। क्यों मैम, ऐसा चमत्कार क्यों? क्योंकि देखो, जब दोनों ही ऑपोजिट साइन के होंगे, मतलब एक तो होगा प्लस एक होगा माइनस, या फिर एक होगा माइनस एक होगा प्लस, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा। और जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा तो अंडर रूट में नेगेटिव जाएगा, और अंडर रूट में नेगेटिव जाने के बाद तो बगावत शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव होता ही नहीं है, और जैसे ही होता है तो वो क्या बन जाता है? इमेजिनरी नंबर। एंड हम लोग यहाँ पर मीन वगैरह जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारे ही रियल नंबर्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो इसीलिए A एंड B जो होना चाहिए वो सेम साइन के होना चाहिए, एंड दोनों सेम साइन के होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया? एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B, एंड ऑफ कोर्स A एंड B क्या हैं? एक पॉजिटिव नंबर्स है। आगे बात समझ में? तो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो बचे हुए हैं 3 पॉइंट्स। ओके, तो आप एक काम करो, फटाफट से वीडियो पॉज करो एंड इसको क्या करो? नोट डाउन करो। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट आपको पता ही है, हम लोग क्या करेंगे? NGM इंसर्ट करेंगे, एंड ऑफ कोर्स किसके बीच में इंसर्ट करेंगे? बिटवीन A एंड B। ओके, तो हम लोग A एंड B के बीच में NGM इंसर्ट करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो ये है A, ये है B, एंड आप क्या कर रहे हो? A एंड B के बीच में NGM इंसर्ट कर रहे हो। और यदि आप GM इंसर्ट कर रहे हैं तो GM को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल G से। एंड यू हैव टोटल, हाउ मेनी यू हैव? टोटल NGMs आर देयर, so that you will write like G1, G2, G3 and so on चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा? Gn तक। आपको टोटल NGMs इंसर्ट करने थे, देखो 1 से लेकर के n तक, तो आपने क्या कर दिया? टोटल NGMs क्या कर दिए? इंसर्ट कर दिए। और जैसे ही आपने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया तो ये जो सीरीज हो गई, ये सीरीज क्या हो गई? दिस सीरीज हैज बिकम इन GP। क्यों GP? क्योंकि आपने क्या किया है? GM ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट किया है। ओके,
तो जैसे ही आपने ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट किया, ये सारे सीरीज क्या हो गए, जीपी हो गए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गए। और यदि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गए तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, ये क्या बन गया, सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, ये क्या है, थर्ड टर्म ऑफ जीपी, ये क्या है, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी। यदि मैं बात करूं G3 की, तो G3 है फोर्थ टर्म, मतलब क्या, इससे एक कम या फिर इससे एक ज्यादा ये है। G2 है थर्ड टर्म, तो यदि मैं आपसे पूछूं Gn तो क्या हो जाएगा, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा मतलब T ऑफ n+1। यदि Gn है T ऑफ n+1 तो ऑटोमेटिकली B क्या हो जाएगा, T ऑफ n+2। तो अब आपका काम है क्या, G1 निकालना, G2 निकालना, G3 निकालना एंड सो ऑन Gn निकालना। ओके तो यदि आपसे कोई पूछे कि G1 बताओ भाई, तो आप बोलोगे कि ए भाई G1 कुछ भी नहीं है, G1 इज नथिंग बट T2 ओनली। ओके चलो G2 बताओ, तो आप बोलोगे कि G2 कुछ भी नहीं है, T3 ही है G2। यदि आपसे पूछे कि चलो भाई G3 बताओ, तो आप बोलोगे कि G3 कुछ भी नहीं है, क्या है, T4 है एंड सो ऑन। यदि आपसे कोई पूछे कि Gn बताओ, तो आप क्या बोलोगे, Gn कुछ भी नहीं है, क्या है, T ऑफ n+1 है। एंड किसी भी GP के लिए क्या आप T2 जानते हैं, GP का शकल कैसा होता है, a, AR स्क्वायर, AR क्यूब, एंड सो ऑन। nth टर्म क्या होता है, a × r⁻n−1। तो यदि मैं आपसे पूछूं एक GP का T2 बताओ, तो आप फटाक से बोल दोगे क्या होता है, a × r, AR। यदि यहाँ पर 2 है तो एक बार r आता है, ओके, r⁻1। यदि यहाँ पर 3 है तो क्या होता है, r स्क्वायर, AR स्क्वायर। a तो आएगा ही परमानेंट, ओके, लेकिन यहाँ पर यदि 3 है तो r स्क्वायर, यदि यहाँ पर 4 है तो r क्यूब, यदि यहाँ पर n है तो n-1, r⁻n-1। वैसे तो आपको पता है, या फिर आप जनरल फार्मूला से भी बता सकते हो ना, किसी भी जीपी के लिए Tn क्या होता है, a × r⁻n−1। T2 चाहिए, n बराबर 2 पुट कर दो, क्या हो जाएगा, a × r⁻2−1, a × r⁻1। ओके तो आप फटाक से बोल दोगे कि मैम T2 इज नथिंग बट a × r, T3 इज नथिंग बट a × r स्क्वायर, G3 इज नथिंग बट T4 जो कि है AR क्यूब। ओके एंड नेक्स्ट यदि हम लोग T ऑफ n+1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, a × r⁻n+1−1, +1 - 1 उड़ जाएगा, बचा a × r⁻n। आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ क्या, तो ध्यान रखना यदि हम लोग G1 की बात करें तो यहाँ पर r⁻1 आता है, दिमाग में फिट कर लो डायरेक्ट। यदि हम लोग G2 की बात करें तो यहाँ पर r⁻2 आता है, r स्क्वायर। यदि हम लोग G3 की बात करें तो क्या होता है, AR क्यूब। T3 में एक कम आता है, AR स्क्वायर आता है, लेकिन G3 में AR क्यूब, मतलब जो भी है ना यहाँ पर इसके पाँव के नीचे बैठा हुआ, यहाँ पर R का पावर वही हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि Gn क्या हो जाएगा, बोलो AR⁻n। यदि मैं आपसे पूछूं कि 8th ज्योमेट्रिक मीन बताओ, मतलब G8 बताओ, क्या हो जाएगा, AR⁻8। जो पाँव के नीचे बैठा हुआ है, ए तो आना ही है, ए तो परमानेंट है, वो तो आएगा ही आएगा, एंड आर का पावर क्या आएगा, जो पाँव के नीचे बैठा हुआ है। आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ। चलो तो यहाँ पर आपको G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gn फाइंड करना है। तो आप एक चीज जानते हैं, इसमें से क्या जानते हैं आप, ए जानते हैं। क्यों, क्योंकि आपको दिया होगा कि आप क्या करो, इतने AMs इतने GMs इंसर्ट करो बिटवीन दीज नंबर्स। मतलब क्या, 1 से 31 के बीच में या फिर 2 से 32 के बीच में आप 3 GMs इंसर्ट करो। क्या करो, 2 से 32 के बीच में आप 3 GM इंसर्ट करो। तो आपको 2 से 32 दे दिया गया, मतलब क्या, फर्स्ट टर्म तो दे ही दिया गया, मतलब ए आपको हमेशा पता रहेगा। लेकिन यू हैव टू फाइंड G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gn। तो आपको R पता नहीं है, तो R तो पता करना है। तो कैसे पता करेंगे R को, उसके लिए आप सोचोगे कि ये जो B है ना, ये B कुछ भी नहीं है, T ऑफ n+2 है। श्योर, देखो B क्या है, T ऑफ n+2 है। एंड किसी भी GP के लिए, किसी भी GP के लिए हम लोग Tn जानते हैं, क्या होता है,
a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर ये जो b है दिस इज नथिंग बट t ऑफ n प्लस 2 और ये हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर, यहाँ पर n क्या है n प्लस 2 माइनस 1। आ गई बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो b बराबर हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n प्लस 2 माइनस 1 मतलब n प्लस 1। आपको r ही पता नहीं है ना, तो r फाइंड कर रहे हो आप, ओके। तो आप क्या करोगे, a को भगाओगे उधर, जैसे ही a भागेगा ये हो जाएगा r टू द पावर n प्लस 1 बराबर b बाई a, एंड आपको r चाहिए, r टू द पावर n प्लस 1 नहीं चाहिए, तो इस n प्लस 1 को भी क्या करोगे आप, उधर टपकाओगे, और जैसे ही उधर टपकाओगे तो r अपने आप आ जाएगा, क्या आएगा, b बाई a होल टू द पावर 1 बाई n प्लस 1। क्या हो गया, r बराबर b बाई a होल टू द पावर 1 बाई n प्लस 1। ओके, दिमाग में फिट कर लो, बहुत काम का है। एंड मैंने आपको अर्थमेटिक मीन में बताया था, क्या बताया था कि क्वेश्चन दिखे अर्थमेटिक मीन का d निकाल लो फटाफट से। और यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ आपको कि आपको क्वेश्चन दिखे ज्योमेट्रिक मीन का, आप फटाक से r निकाल लो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट दिमाग में फिट कर लो। r क्या होता है, b बाई a होल टू द पावर 1 बाई n प्लस 1। एंड हमेशा आपको b पता रहेगा, a पता रहेगा, n पता रहेगा। मान लो मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको 2 and 32 के बीच में क्या करना है, 3 GMs इंसर्ट करने हैं। तो आपको 2 a पता है, 32 b पता है, कितने GMs, 3 GMs, मतलब n भी पता है, तो आप r आराम से निकाल सकते हो। एंड जैसे ही a आपको पता है, r आ गया, तो आप आराम से जो है वो g1 g2 g3 gn फाइंड कर सकते हो। फटाक से बता ही दो यार, g1 क्या हो जाएगा, बोलो g1 क्या हो जाएगा, a इंटू आर। तो ये क्या लिखूं, a इंटू आर को बस चिपका दो, क्या हो जाएगा, b बाई a होल टू द पावर 1 बाई n प्लस 1। g2 क्या हो जाएगा, g2 विल बी ए आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू आर एस b बाई a होल टू द पावर 1 बाई n प्लस 1 होल टू द पावर 2। ओके, एंड आपको पता है ना कि इसका पावर है, तो ये पावर जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू b बाई a होल टू द पावर 2 बाई n प्लस 1। आ गई बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ, चलो बहुत अच्छी बात है। g3 निकाल रहे हैं, g3 क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब, एंड a आपको पता है दिस इज a ओनली, एंड r आपको पता चल गया है दिस इज b बाई a होल टू द पावर 1 बाई n प्लस 1 होल टू द पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यार आपको पता है ना कि यदि हम लोग a टू द पावर m होल टू द पावर n निकालते हैं तो ये बराबर होता है a टू द पावर m इंटू n के। तो यही कर रही हूँ मैं यहाँ पर, a टू द पावर m होल टू द पावर n है, तो a टू द पावर m इंटू n। ओके, एंड 1 बाय n प्लस 1 इंटू 3 विल बी 3 बाय n प्लस 1। तो ये हो गया a इंटू b बाय a होल टू द पावर 3 बाय n प्लस 1। तो डायरेक्टली आप मुझे gn भी बता सकते हो, gn विल बी एंड सो ऑन, gn विल बी a r टू द पावर n, और ये हो जाएगा a इंटू b बाय a होल टू द पावर n बाय n प्लस 1। दिमाग में फिट हुआ, डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप आराम से क्या कर सकते हैं, दिमाग में फिट कर सकते हैं। एंड मैंने आपको जैसे एम बताया है ना, ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जीएम को, एंड ठीक इसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे एचएम को। इसलिए आपको सबसे पहले एम पता होना चाहिए। यदि एम पता नहीं है तो पहले उसको पता करो, फिर इन लोगों को ढूंढो। आ गई बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ ना, चमका कि नहीं चमका, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट ये है, दिस इज क्या हो जाएगा, हम लोगों ने एम में डिस्कस किया था थर्ड पॉइंट, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पर हम लोग सम नहीं क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम। ओके, हम लोग जितने भी एन जी एम्स इंसर्ट किए हैं तो उसका क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। मतलब हम लोगों को फाइंड करना है G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 एंड सो ऑन। ये इंटू मतलब क्या है, प्रोडक्ट ही है। एंड आपको पता है G1 इज नथिंग बट व्हाट इज दैट, AR। याद है ना, ये जो भी यहाँ पर पाँव के नीचे होता है वही R के पावर में होता है इंटू। G2 क्या होता है, बोलो, AR स्क्वायर। G3 क्या होता है, बोलो फटाफट, AR क्यूब। G4 क्या होता है, फटाक से, AR टू द पावर 4 एंड सो ऑन। Gn क्या हो जाएगा, AR टू द पावर n।
आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पर हर एक टर्म से एक ए आ रहा है, ए, तो कितने बार आ रहा है ए? n टाइम्स। हर एक ब्रैकेट से आ रहा है ना, हर एक टर्म से आ रहा है, तो ये हो जाएगा a इंटू ए एंड सो ऑन इंटू ए। कितने टाइम्स? n टाइम्स। क्यों? क्योंकि हर एक ब्रैकेट से आ रहा है, हर एक टर्म से आ रहा है, हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स है। ओके, a का काम खत्म। नेक्स्ट है r की बारी, और r जो है वो फर्स्ट ब्रैकेट से r टू द पावर 1 आ रहा है, सेकंड ब्रैकेट से r स्क्वायर आ रहा है, थर्ड ब्रैकेट से r क्यूब आ रहा है, फोर्थ ब्रैकेट से r टू द पावर 4 आ रहा है, एंड nth ब्रैकेट से r टू द पावर n आ रहा है। एंड आपको पता है ना कि ये सारी चीजें क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैं लिख ही देती हूँ, दिस इज r टू द पावर 1 इंटू r स्क्वायर इंटू r क्यूब एंड सो ऑन r टू द पावर n। एंड एक चीज आपको पता है क्या, कि यदि मैं आपसे पूछूं a इंटू ए क्या होता है? a स्क्वायर। a इंटू ए क्यूब। जितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना बार पावर चढ़ जाता है। ओके, यदि मैं आपसे पूछूं a इंटू ए क्या होता है? ए टू द पावर 4, क्योंकि हम लोग क्या करें? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर a इंटू ए एंड सो ऑन n टाइम्स क्या हो जाएगा? a टू द पावर n। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर r के लिए यदि हम लोग बात करें तो ये क्या है? बेस सेम है, और यदि बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। एंड डिवीजन में क्या होता है? यदि बेस सेम है तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, पावर घट जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा r टू द पावर 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। बहुत ही इजी बन गया। अब ये तो देख लो, a टू द पावर n तो ऐसे ही बैठा है, इसको छेड़ना भी नहीं है। ये बन गया r टू द पावर 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n। अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन यहाँ आपको पता है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n क्या होते हैं? फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम। ये क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। एंड नेचुरल नंबर्स का सम आपको पता है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n इंटू n + 1/2। हमेशा मैं आपको बताती रहती हूँ। तो ये हो जाएगा r टू द पावर n इंटू n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। एंड ये r नहीं है, ये है क्या? b/a होल टू द पावर 1/n + 1। तो रख दो, दिस इज a टू द पावर n एज इट इज, एंड ये है r है b/a whole to the power 1/n + 1 to the power this one which is n into n + 1 whole divided by 2। सेम थिंग, इसका पावर ये एंड उसका पावर ये, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा a टू द पावर n इंटू b/a होल टू द पावर 1/n + 1 इंटू n इंटू n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। कुछ कट रहा है क्या? काटो, n + 1 n + 1, ये आ गया a टू द पावर n b/a होल टू द पावर n/2। बस अब क्या है, यहाँ पर ये b/a होल टू द पावर n/2 है, तो इन पावर को दोनों में क्या करो? बांटो। जब आप दोनों में बांटोगे तो दिस इज a टू द पावर n एज इट इज, यहाँ हो जाएगा b टू द पावर n/2 होल टू द पावर a/n/2, a टू द पावर n/2। एंड आपको पता है ना कि बेस सेम यदि होता है तो डिवीजन में पावर क्या होता है? घटता है। तो ये जिस दिन ऊपर जाएगा ये पावर को घटाएगा, मतलब a टू द पावर n - n/2 इंटू b टू द पावर n/2। एंड आपको पता है n - n/2 क्या होता है? 1 - 1/2 इज 1/2, तो n - n/2 विल बी n/2। तो ये हो गया a टू द पावर n/2 b टू द पावर n/2। आप चले थे क्या निकालने? दिस इज क्या? g1 इंटू g2 एंड सो ऑन gn। एंड ये आ गया a टू द पावर n/2 इंटू b टू द पावर n/2। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? a टू द पावर 1/2 b टू द पावर 1/2 होल टू द पावर n, या फिर g1 इंटू g2 इंटू g3 एंड सो ऑन gn विल बी a टू द पावर 1/2 b टू द पावर 1/2 विल बी क्या? अंडर रूट ऑफ ab एंड अंडर रूट ab होल टू द पावर n। एंड आपको पता है क्या अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट ab इज कैपिटल G। तो ये हो गया कैपिटल G होल टू द पावर n। एंड कैपिटल G मतलब
वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ये दिमाग में फिट कर लो कि आप जब प्रोडक्ट ऑफ क्या निकाल रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ NGM निकाल रहे हो, तो वो क्या आ रहा है, 1 GM बिटवीन a एंड b, ओके, होल टू द पावर n। ये दिमाग में फिट कर लो अच्छे से, ओके। हम लोगों ने AM में डिस्कस किया था कि सम ऑफ NAM जो होता है वो क्या होता है, n टाइम्स ऑफ 1 AM बिटवीन a एंड b। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ NGM होता है 1 GM बिटवीन a एंड b होल टू द पावर n, ओके। मतलब क्या, 1 GM बिटवीन a एंड b एंड होल टू द पावर n होता है, मतलब n एंड 1 GM के बीच में रिलेशन होता है। AM में भी था ना, n इंटू 1 AM बिटवीन a एंड b, ओके, सेम थिंग। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, दिस इज फोर्थ पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट क्या था, अर्थमेटिक मीन में हम लोग रैंडम नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकाल रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रैंडम नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रैंडम नंबर्स, ओके। एंड आपको पता है क्या, अर्थमेटिक मीन यदि मैं आपको दूं दो नंबर्स a एंड b एंड आपसे पूछूं व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन, तो आप क्या बोलोगे, a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2। यदि मैं आपको 3 नंबर्स दूं तो a b c दे दिए, क्या होगा अर्थमेटिक मीन, a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 3। यदि मैं आपको n नंबर्स दूं तो a1 a2 एंड सो ऑन an, क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an होल डिवाइडेड बाई n। क्या करते हो आप अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, सबको ऐड कर देते हो, होल डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स यू हैव, बेसिकली यू आर कैलकुलेटिंग एवरेज। तो ठीक उसी तरह से यदि हम लोग डिस्कस करें ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रैंडम नंबर्स, एंड मान लो मैं आपको दो नंबर्स दे रही हूँ a एंड b, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन अभी अभी हम लोगों ने देखा, दैट वाज अंडर रूट ऑफ ab, या फिर आप बोल सकते हो ab होल टू द पावर 1/2। यदि मैं आपको 3 नंबर्स दूं a, b, c, क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, a इंटू बी इंटू सी होल टू द पावर 1/3, या फिर a b c होल टू द पावर 1/3। यदि मैं आपको 4 नंबर्स दूं तो a b c d दे दिए, बताओ ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, a b c d होल टू द पावर 1/4। क्या करना है, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने हैं पावर में 1 बाय हाउ मेनी नंबर्स यू हैव। 5 नंबर दे दिए a b c d e, क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई होल टू द पावर 1/5। मान लो n नंबर्स दे दिए a1 a2 एंड सो ऑन n, क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दोज नंबर्स, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an होल टू द पावर 1/n। सारे को मल्टीप्लाई करो एंड पावर में क्या दो, 1 बाय हाउ मेनी नंबर्स यू हैव, ओके। तो लिख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, gm ऑफ a, b इज, क्या हो जाएगा, a इंटू बी होल टू द पावर 1/2। a b है मतलब a इंटू बी, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट gm ऑफ a, b, c इज, क्या हो जाएगा, a b c होल टू द पावर 1/3, ओके। नेक्स्ट बताओ gm ऑफ a, b, c, d क्या होगा, बोलो, सारे को मल्टीप्लाई करो, दिस इज a b c d होल टू द पावर 1 बाई, कितने नंबर्स हैं आपके पास, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1/4, ओके। यदि मैं आपसे पूछूं n नंबर्स का gm ऑफ a1, a2, a3 एंड सो ऑन an, क्या हो जाएगा, इज, दिस इज, सबको मल्टीप्लाई करो विच इज a1 a2 a3 एंड सो ऑन an होल टू द पावर 1/n। दिमाग में फिट हुआ, चमका कि नहीं चमका। बेसिकली आपको gm में r याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। r क्या होता है, b बाय a होल टू द पावर 1/n प्लस 1, ओके। एंड रैंडम नंबर्स का भी दिमाग में फिट करके रखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यदि आप प्रोडक्ट निकालते हो n ज्योमेट्रिक मीन का, वो आता है 1 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b होल टू द पावर n। आगे बात समझ में, तो टोटल हम लोगों ने 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, ओके। तो आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो एंड इसको क्या करो, नोट डाउन करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स between
2 and 32। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो। यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं 2 and 32 के बीच में। मतलब क्या, आप यदि 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करोगे तो कैसे होगा, 2 and 32 के बीच में आप 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करोगे, मतलब क्या आएंगे, G1, G2, G3। बस हो गया। अब क्या करना है आपको, G1, G2, G3 के वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो कैसे करना है, मैंने आपको बताया है कि आपका सबसे पहला काम है क्या निकालना, R फाइंड करना इन केस ऑफ GM, एंड इन केस ऑफ AM सबसे पहला काम है D निकालना। ओके, तो यहाँ पर यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको A एंड B के बीच में, मतलब क्या 2 and 32 के बीच में निकालना है। तो ऑफ कोर्स A क्या हो जाएगा 2, B क्या हो जाएगा 32। एंड आपको पता है हाउ मेनी यू आर इंसर्टिंग, वो G1, G2, G3, मतलब क्या 3 इंसर्ट कर रहे हो ना, तो n बराबर क्या है 3 है। तो R हो जाएगा क्या, B/A होल टू द पावर 1/n+1। रख दो वैल्यूज, R बराबर B क्या है 32/A क्या है 2 होल टू द पावर 1/n+1, मतलब 1/3+1। तो ये हो जाएगा R बराबर, ये जो 2 है क्या उड़ा देगा 32 को, बिल्कुल 16 टाइम्स। ये आ गया 16 होल टू द पावर 1/4। एंड आपको चमक गया वैसे तो कि R क्या होना चाहिए, 4th रूट ऑफ 16 क्या होता है 2, लेकिन यदि नहीं चमका तो देख लो क्या हो जाएगा, 16 कैन बी रिटन एज 2 to the power 4 होल टू द पावर 1/4। एंड आपको तो पता ही है कि यदि पावर का, यदि यहाँ पर 2 to the power 4 होल टू द पावर 4 है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू 1/4, और ये जो 4 है इस 4 को भी उड़ा देगा, तो बच क्या गया 2 ओनली, R टू द पावर 2 to the power 1, मतलब R बराबर 2। ओके, यदि आपको डायरेक्ट चमक जाए ना कैलकुलेशन तो डायरेक्ट जाओ, बट उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ओके, और ये कैसे होगी, प्रैक्टिस से। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे आपको डायरेक्ट करने की आदत जो है वो ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर R बराबर 2 आ गया। बस G1 चाहिए, G1 इज नथिंग बट A इंटू R। A क्या है यहाँ पर 2, R क्या है यहाँ पर 2, 2 इंटू 2 इज 4। नेक्स्ट G2 चाहिए, G2 क्या है यहाँ पर AR²। A क्या है बोलो 2, R क्या है 2, तो 2 होल स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू 4, 2 होल स्क्वायर विल बी 4, 2 इंटू 4 इज 8। नेक्स्ट क्या चाहिए मैम, G3 चाहिए, G3 इज AR³, A इज 2, R इज 2 होल टू द पावर 3, 2 to the power 3 is 8, 8 into 2 is 16। तो बस हो गया ना, कितना इजी सा क्वेश्चन। आपने क्या किया, 2 and 32 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर दिए। दैट इज कौन कौन से हैं, एक है 4, एक है 8, एक है क्या 16। ये सारे ही क्या हैं 3 GMs हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। ओके, और यदि आप देखोगे तो ये जो सीरीज होगी, ये जो सीक्वेंस है, दिस इज इन GP। चेक कर लो एक बार, रेशियो बराबर होंगे। ओके, तो जब कभी भी आप ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करोगे तो डेफिनेटली 100%, 1000% वो जो सीरीज होंगी वो किस में होंगी, GP में। आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द value of n so that a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 whole divided by a to the power n plus b to the power n may be the geometric mean बिटवीन A एंड B। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन में भी डिस्कस किया हुआ है, एंड ठीक ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग हार्मोनिक मीन में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि A एंड B के बीच में जो है वो ये जो है दिस इज a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 whole divided by a to the power n plus b to the power n। ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो दिया हुआ है आपके पास ये जो लंबा चौड़ा है दिस इज ज्योमेट्रिक में मीन, और है क्या a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 whole divided by a to the power n plus b to the power n। ओके, एंड आपको पता है कि a एंड b के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट AB। तो आपको पता ही है कि एक ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ AB। तो ये भी
ज्योमेट्रिक मीन है, ये भी ज्योमेट्रिक मीन है, तो जरूर ही दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1, दिस इज होल डिवाइडेड बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n बराबर अंडर रूट ऑफ ab। आपसे n का वैल्यू पूछा गया है, तो यदि आपके पास ऑप्शन है तो डेफिनेटली आई विल टेल यू कि आप यहाँ पर n के वैल्यूज़ पुट करो ऑप्शन से, एंड जो भी वैल्यू जो है वो आपको अंडर रूट ए बी दे देना सिंप्लीफाई करके, वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके लेकिन यदि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो आपके दिमाग में चमक जाए, और ऐसे एज सच कुछ डायरेक्ट वैल्यू चमक नहीं रहा है, यदि चमक रहा है तो डायरेक्ट बता दो, नहीं चमक रहा है तो मैथमेटिकली तो जानना तो है ही। ओके और यदि आपके पास सब्जेक्टिव पेपर है तो ऑफ कोर्स आप मैथमेटिकली ही जाएंगे। तो यहाँ पर आपको चमकेगा, कुछ नहीं चमकेगा, बस एक ही चीज़ चमकेगा कि मैम इसके नीचे 1 है, और यदि इसके नीचे 1 है तो आप जरूर ही किसके बारे में सोचोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में सोचोगे। मतलब ये यदि दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड विद 1, मतलब यही आ जाएगा विच इज a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ab इंटू a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू, ये ab है ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ a टू द पावर 1/2 b टू द पावर 1/2? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो ना अंडर रूट ए बी है ना, तो ये क्या है a इंटू बी होल टू द पावर 1/2, और ये जो पावर 1/2 है दोनों पर बटेगा, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1/2 b टू द पावर 1/2, एंड यहाँ पर ये टर्म तो है ही विच इज a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। अब आगे कैसे बढ़े, कुछ नहीं, लेफ्ट वाले को अभी ऐसे ही छोड़ दो, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू, इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इसको बांटो दोनों में। जब आप इसको बांटोगे तो यहाँ पर हो जाएगा a टू द पावर 1/2 इंटू a टू द पावर n, और यहाँ पर क्या है, बेस सेम है ना, और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा a टू द पावर n प्लस 1/2, एंड इसके साथ एक और भी आएगा विच इज b टू द पावर 1/2 प्लस, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1/2 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर है b टू द पावर 1/2 इंटू b टू द पावर n, और यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, मतलब b टू द पावर n प्लस 1/2। एंड जब आपने पावर n प्लस 1/2 यहाँ पर देखा तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि मैम यहाँ पर जो n प्लस 1 है ना, दिस इज नथिंग बट n प्लस 1/2 प्लस 1/2, देखो ना 1/2 प्लस 1/2 विल बी 1, ओके, प्लस यहाँ पर ये जो b टू द पावर n प्लस 1 है ना, ये क्या है, b टू द पावर n प्लस 1/2 प्लस 1/2, एंड दिस इज इक्वल्स टू एज इट इज विच इज a टू द पावर n प्लस 1/2 इंटू b टू द पावर 1/2 प्लस a टू द पावर 1/2 इंटू b टू द पावर n प्लस 1/2। फिर आप सोचोगे कि मैम इसको ना मैं अलग करना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी अलग अलग टर्म्स लिखे हुए हैं, तो इसको यदि आप अलग करोगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर n प्लस 1/2 इंटू a टू द पावर 1/2। आर यू श्योर? बिल्कुल, देखो ना उल्टा कर रहे हो आप, यहाँ पर यदि पावर जुड़ा हुआ है तो इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर रहे हो, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, b टू द पावर n प्लस 1/2 इंटू b टू द पावर 1/2, दिस इज इक्वल्स टू a टू द पावर n प्लस 1/2 b टू द पावर 1/2 प्लस a टू द पावर 1/2 b टू द पावर n प्लस 1/2। ओके, एंड सेम जो है वो एक दूसरे को बुलाना शुरू कर देगा। कैसे, देखो ना a टू द पावर n प्लस 1/2 है तो ये चाहेगा कि मेरे पास a टू द पावर n प्लस 1/2 आ जाए, तो दे ही दो यार, यदि ये बुला रहे एक दूसरे को तो। ओके, और यहाँ पर b टू द पावर n प्लस 1/2 है, यहाँ पर b टू द पावर n प्लस 1/2 है, ये भी बुलाएगा, तो इसको अपने अलग भेज दो। ओके, तो आपने क्या किया कि इस टर्म को लेफ्ट साइड भेजे, इसको राइट साइड भेजे, तो ये हो जाएगा a टू द पावर n प्लस 1/2 इंटू a टू द पावर 1/2 माइनस a टू द पावर n प्लस 1/2 इंटू b टू द पावर 1/2, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, a टू द पावर 1/2 इंटू b टू द पावर n प्लस 1/2 माइनस, यार ये प्लस है ना तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, b टू द पावर n प्लस 1/2 इंटू b टू द पावर 1/2। ओके, बस अब तो दोनों के मजा आ गए, क्यों, क्योंकि कॉमन आ गया, देखो यहाँ से कॉमन आ गया, ये तो कॉमन जैसे ही आया ले ही लो कॉमन। ओके, यहाँ पर जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा क्या, a टू द पावर 1/2 माइनस b टू द पावर 1/2, दिस इज इक्वल्स टू, इन दोनों से क्या कॉमन आया, b टू द पावर n प्लस 1/2, बचा क्या यहाँ पर a टू द पावर 1/2 माइनस b टू द पावर 1/2। ओके,
और एक चीज आपको पता है क्या कि यहाँ पर a एंड b बराबर तो नहीं ही होंगे। क्यों? क्योंकि दिया गया है आपको बिटवीन, मतलब a एंड b के बीच में, और यदि दोनों ही नंबर्स बराबर हो गए तो उनके बीच में कोई नंबर आ ही नहीं सकता ना, इसलिए दोनों बराबर तो नहीं होंगे। और जब बराबर नहीं होते हैं ना, मतलब क्या, जब a बराबर b नहीं है, जब आप a टू द पावर 1/2 माइनस b टू द पावर 1/2 बराबर 0 करोगे तो a बराबर b आएगा, और यहाँ पर a बराबर b नहीं है, मतलब क्या ये 0 नहीं हो सकते। और जब कोई भी क्वांटिटी 0 नहीं हो सकता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। जब 0 होने की पॉसिबिलिटी हो ना कि ये 0 हो सकता है, तब उसको मत उड़ाओ क्योंकि रूट्स कम होते हैं। लेकिन जब वो 0, आपको पता है, यू आर श्योर कि ये जो है वो 0 कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको उड़ा सकते हो। मतलब इन दोनों को क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो। तो आपके पास उड़ाते ही आ गया a टू द पावर n प्लस 1/2 बराबर b टू द पावर n प्लस 1/2। बस अब क्या है, अब तो बहुत ही इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। कैसे, आपको n चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ तो टेक्निक लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि बेस सेम है, तो जरूर आप क्या करोगे, ये जो b टू द पावर n प्लस 1/2 है उसको इज्जत के साथ नीचे बुलाओगे इनके चरणों में। तो ये हो जाएगा a टू द पावर n प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाय b टू द पावर n प्लस 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 1। आगे बात समझ में। और यहाँ पर दोनों में पावर सेम है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a बाई बी होल टू द पावर n प्लस 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 1। और यदि ये ऐसा है कि a बाई बी होल टू द पावर n प्लस 1/2 बराबर 1 आ रहा है, तो जरूर ही यहाँ पर बेस a बाई बी है, तो जरूर ही आप यहाँ पर भी क्या करोगे, a बाई बेस क्रिएट करने की कोशिश करोगे। और यदि कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ, विच इज a बाई बी होल टू द पावर n प्लस 1/2 बराबर a बाई बी होल टू द पावर 0। तभी पॉसिबल है ये 1 दे, ओके। क्यों? क्योंकि a बाई बी होल टू द पावर 0 विल बी 1। किसी भी नंबर का यार यदि पावर 0 करते हो तो 1 ही देता है। एंड यहाँ पर बेस सेम है ना, और यदि बेस सेम है तो जरूर ही इनके एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब n प्लस 1/2 जरूर ही क्या होगा, 0 होगा। और n प्लस 1/2 के 0 होते ही क्या आ गया, n बराबर -1/2। दिस इज द करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ AM अर्थमेटिक मीन में क्या आया था आंसर, 1। यहाँ पर क्या आया है, n बराबर -1/2। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा ही पैटर्न HM में, देखते हैं उसमें क्या आंसर आता है। ओके, दिमाग में फिट हुआ तो फटाफट से क्या करो, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ज्योमेट्रिक मीन, एंड इसको हम लोग कैपिटल G से बोल रही हूँ मैं, इफ वन ज्योमेट्रिक मीन एंड टू अर्थमेटिक मीन्स, नाम दे दूँ, ओके, A1 एंड A2 बी इंसर्टेड between two given quantities, then prove that g square बराबर 2a1 minus a2 into 2a2 minus a1। ओके, ये करना है। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, कर लिए, देखो क्या दिया हुआ है। बहुत ही इजी है, आप खुद बोलोगे कि मैम बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ऐसे ही बनते हैं यार, मीन्स के क्वेश्चंस कुछ हाई स्टैंडर्ड के नहीं बनते हैं, नॉर्मली बनते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास दो गिवन क्वांटिटीज़ है, मान ही लो A और B है। ओके, हम लोग नंबर्स को क्या करते हैं, A एंड B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोगों ने मान लिया। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है कि क्या किया जा रहा है कि एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया जा रहा है इसके बीच में। ओके, एंड इसी के बीच में जो है वो 2 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए जा रहे हैं, A1 एंड A2। तो ये आपको जो है वो रिश्ता प्रूव करना है। ओके, यदि आपको इसको प्रूव करना है एंड आपको दिया हुआ है कि कैपिटल G इंसर्ट किया जा रहा है A एंड B के बीच में, तो आप फटाक से मुझे बोल सकते हो कैपिटल G क्या हो जाएगा, √A। ये भी बस वैल्यूज निकालो, आंसर पाओ। ओके,
कैपिटल जी आपने फटाक से बता दिया क्या, अंडर रूट ऑफ ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात आती है A1 एंड A2 की, कैसे फाइंड करोगे? तो मैंने आपको बता रखा है यार, अर्थमेटिक मीन जैसे ही आए फटाक से D निकालो। D क्या हो जाएगा, B माइनस ए होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1। कितना क्रिएट कर रहे हो, कितना इंसर्ट कर रहे हो, 2, तो n विल बी 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1, आ गया B माइनस ए होल डिवाइडेड बाई 3। और जैसे ही D आ गया B माइनस ए होल डिवाइडेड बाई 3, तो आप A1 मुझे बता सकते हो क्या, बोलो। A1 क्या हो जाता है, A प्लस D। आ रही है बात समझ में, A1 इज A प्लस D। तो यहाँ पर A प्लस व्हाट इज D हियर, पुट कर दो बस, B माइनस ए होल डिवाइडेड बाई 3। कुछ नहीं चमकेगा, एक चीज चमकेगा कि मैम एलसीएम ले लो, तो 1 और 3 का एलसीएम विल बी 3। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं A1 को, ओके तो यहाँ पर LCM हैज बिकम 3 और 1 और 3 का LCM 3 हो गया। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3A प्लस B माइनस ए। ओके तो ये A1 आ गया क्या, 3A माइनस ए इज 2A प्लस B होल डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया। नेक्स्ट यदि मैं आपसे पूछूं A2, तो आप बोलोगे कि मैम A2 विल बी A प्लस 2D। बस वैल्यू निकालो यार, A प्लस 2 इंटू D क्या है यहाँ पर, दिस वन विच इज B माइनस ए होल डिवाइडेड बाई 3। तो आप फटाक से मुझे बता सकते हो A2, बोलो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर दो बस। A2 बराबर यहाँ पर पहले तो इस 2 को जो है वो दोनों में बांटो, तो ये हो जाएगा A प्लस दिस इज 2B माइनस 2A होल डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, दोनों का एलसीएम लोगे आएगा 3। यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा 3A प्लस यहाँ पर 3 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 2B माइनस 2A। और आपने जब सिंप्लीफाई किया तो A2 आ गया क्या, 3A माइनस 2A इज A प्लस 2B होल डिवाइडेड बाई 3। बस G आपने निकाल लिया, A1 आपने निकाल लिया, नेक्स्ट आपने A2 भी निकाल लिया। बस आपको जो चाहिए उस हिसाब से जाओ। यदि आप LHS को फाइंड कर रहे हो तो LHS कुछ भी नहीं है, G स्क्वायर है। G स्क्वायर मतलब अंडर रूट AB का होल स्क्वायर, और अंडर रूट का जैसे ही स्क्वायर करोगे तो दोनों क्या हो जाएगा, अंडर रूट उड़ जाएगा और बच जाएगा क्या, AB, दैट्स ऑल। ओके नेक्स्ट यदि आप RHS से जा रहे हो तो RHS क्या है, दिस इज 2A1 माइनस A2 इंटू 2A2 माइनस A1। बस आपको क्या करना है, पहले तो आप क्या करोगे, ये फाइंड करोगे विच इज 2A1 माइनस A2। 2A1 मतलब 2 इंटू A1 क्या है, ये विच इज 2A प्लस B होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस A2। A2 क्या है यार, फटाक से बोलो, ये है दिस इज A प्लस 2B होल डिवाइडेड बाई 3। थोड़ा सा चमका लो और अच्छे तरीके से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये हो जाएगा 4A प्लस 2B, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो LCM का कोई झंझट है ही नहीं, LCM विल बी 3 और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बस माइनस से मल्टीप्लाई करो इनको, ये हो जाएगा माइनस A माइनस 2B, और यहाँ पर प्लस 2B है, यहाँ पर माइनस 2B है, उड़ा दें, चलो उड़ा दिए। 4A माइनस 3A क्या हो जाएगा, 3A, तो इट हैज़ बिकम 3A होल डिवाइडेड बाई 3। 3 और 3 उड़ गया, आ गया A। तो आपके पास ये जो 2A1 माइनस A2 है, ये क्या आ गया, A आ गया। बहुत अच्छी बात है, इसको भी आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आप कूदोगे किस पर, 2A2 माइनस A1, 2 इंटू A2। A2 क्या है यार, बोलो, ये है विच इज A प्लस 2B होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस A1 क्या है, बोल दो फटाक से, ये विच इज 2A प्लस B होल डिवाइडेड बाई 3। तो बस अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करो, तो बोल ही दो आप फटाफट से, 2A2 माइनस A1 दिस इज ये हो जाएगा 2A प्लस 4B माइनस 2A माइनस B। 2A और 2A तो उड़ ही जाएगा, 4B माइनस B विल बी 3B, 3B बाई 3 विल बी 3 और 3 को उड़ा दोगे तो बच जाएगा B। तो आपके पास आ गया ये। ओके आपको क्या चाहिए, RHS विच इज 2A1 माइनस A2 इंटू 2A2 माइनस A1। आपने अभी अभी निकाला 2A1 माइनस A2 क्या आया, A, एंड यहाँ पर 2A2 माइनस A1 क्या आया, B। तो A इंटू B इज AB। तो आपके पास LHS भी आया था A इंटू B, RHS भी आया है AB, तो आपके पास आ गया क्या, LHS बराबर RHS। और जैसे ही LHS बराबर RHS आ गया तो आप क्या हो गए, हैप्पी। डरने की कोई बात ही नहीं है, दिमाग में फिट हुआ यार। अर्थमेटिक मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन्स एंड हार्मोनिक मीन्स, इनके क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं इजी से। ओके
तो बस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आप एक काम करो, फटाफट से इसको क्या करो, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट बता रही हूँ जो कि रियली बहुत इम्पॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। ओके तो कभी कभी आप देखोगे कि आपको क्या है, दो नंबर्स का, दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन दिया जाएगा। क्या देखोगे आप कि आपको दो नंबर्स, कुछ भी हो सकता है, उनका अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन दिया जाएगा एंड आपसे पूछा जाएगा कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या हैं, वो दोनों नंबर्स हैं इन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। ओके एंड कभी कभी आप ये भी देखोगे कि आपको नंबर्स के अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन दिए जाएंगे एंड आपसे पूछ लिए जाएंगे कि वो नंबर्स क्या हैं जिनके अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ये है। तो वही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट दिमाग में फिट करना है। ओके तो हमेशा ध्यान रखना, मान लो कि आपको जो है वो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए एंड ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी दिया हुआ है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स वो दोनों ही नंबर्स हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0, जहाँ पर a क्या है अर्थमेटिक मीन, g क्या है ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। दिमाग में फिट कर लो, AIEEE में ऑलरेडी पूछा जा चुका है एंड पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। ओके नेक्स्ट, यदि आपको कैपिटल A एंड कैपिटल G अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है दो नंबर्स का, तो वो नंबर्स क्या होते हैं, दैट इज a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। क्या होते हैं, a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। एक बार आप प्लस के साथ खोलोगे दैट विल बी a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, एंड एक बार आप माइनस के साथ खोलोगे दैट विल बी a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। दिमाग में फिट हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0 एंड नंबर्स क्या, दैट इज a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर या फिर a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। नंबर्स a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। दिमाग में फिट हुआ। यहाँ पर मैं अंग्रेजी में लिख देती हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि इफ a एंड g are respectively arithmetic and क्या होंगे, geometric means between two positive quantities, थोड़ा बड़ा है लिख लो लेकिन, a and b, then the quadratic equation having a comma b as its root is, and वो quadratic equation क्या है, that is एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। दिमाग में फिट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके रूट्स क्या हैं, वो दोनों ही नंबर्स हैं जिनके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैपिटल A है एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैपिटल G है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। ओके एंड इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो है वो दो नंबर्स के अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन दिए जाएंगे एंड आपसे क्या पूछे जाएंगे, नंबर्स। तो वो है इफ a एंड b be the am and gm of two positive numbers, then
then the numbers are, वो नंबर्स होंगे a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। डायरेक्ट फिट कर लो, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फिर आप बोलोगे कि मैम ये कैसे आया, प्रूफ बता दो एक बार। तो क्या दिया हुआ है, देखो आपको जो है वो एक क्वांटिटी दिया हुआ है, आपको जो है वो क्या है, AM एंड GM दिए गए हैं दो पॉजिटिव नंबर्स के। तो आप मान लोगे कि आपके पास दो पॉजिटिव नंबर्स A एंड B हैं। हम लोग नंबर्स को A एंड B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके पास क्या है, दो पॉजिटिव नंबर्स A एंड B हैं। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है पहले पॉइंट में कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स A एंड B हैं। एंड आपको पता है क्या कि जब कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना होता है जिसके रूट्स दिए होते हैं, तो क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। क्या है, लिख ही देती हूँ यार, आप भूल गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब a प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी बराबर 0। ओके, अब आपका काम है a प्लस बी एंड ए बी निकालना। ओके, लेकिन यहाँ आपको जो है वो a एंड b नहीं दिया हुआ है, आपको क्या दिया गया है, इन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज कैपिटल A एंड कैपिटल G। और यदि अर्थमेटिक मीन कैपिटल A है तो आप बोल दोगे यार कि दो नंबर्स हैं A एंड B, उनका अर्थमेटिक मीन तो मैं जानता हूँ, दैट इज a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2 बराबर a, पता है ना। नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड a प्लस बी, तो 2 को जरूर ही उधर भेजोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी बराबर 2 टाइम्स ऑफ a 2a। ओके, चलो a प्लस बी तो काम तमाम आ गया हमारे पास, a प्लस बी आपने फाइंड कर लिए। अब बारी है किसकी, ए बी की, एंड उसके लिए आपको दिया हुआ है क्या, ज्योमेट्रिक मीन। एंड क्या आपको पता है कि यदि आपके पास दो नंबर्स हैं a एंड b तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दैट इज क्या होता है, बोलो, दिया गया है कैपिटल G एंड होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। तो आप बोलोगे कि मैम दिस इज अंडर रूट ए बी बराबर G, तो क्या हो जाएगा, आपको क्या ए बी चाहिए ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, लेफ्ट साइड स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बराबर राइट साइड विल बी G स्क्वायर। बस अब क्या है, ए प्लस बी भी आ गया, ए भी आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी क्या आया अभी 2a, ये हो गया 2a इंटू एक्स मतलब 2ax प्लस a इंटू बी क्या आया G स्क्वायर। बस G स्क्वायर बराबर 0। क्या यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल 100%। चल, पहला तो प्रूफ हो गया मैम, बट दूसरा कैसे करें। तो आपने अभी देखा है यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0, इनके रूट्स क्या हैं, वो नंबर्स हैं। नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड a एंड b, आपको रूट चाहिए यार, और रूट चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट चाहिए, क्या करो, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है पता है ना, x बराबर माइनस बी, यहाँ पर b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज माइनस 2a, ये हो जाएगा माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 2a का होल स्क्वायर, लिख दूं क्या 4a स्क्वायर, बिल्कुल माइनस 4ac, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या है कांस्टेंट टर्म, 4 into 1 into g square will be 4g square whole divided by 2 into a का भाई x square का कोएफिशिएंट which is 1, तो ये हो गया x बराबर माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2a प्लस माइनस, दोनों में से ही 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लोगे आप, लेकिन ऊपर कैप बैठा हुआ है अंडर रूट, वो जो है वो बाहर क्या देगा 2, अंडर रूट ऑफ 4 is 2, तो 2 आ गया, दिस इज 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इज 2 इंटू 1 इज 2। ओके, दिमाग में फिट हुआ क्या, बस अब मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। देखो क्या है, x बराबर आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में दोनों ही टर्म से 2 कॉमन आ रहा है, ले लो, दिस इज 2 इंटू ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, ऊपर का 2 नीचे के 2 को उड़ा डालेगा, बचा क्या, x बराबर a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और क्या यही रूट है क्या, बिल्कुल
देखो ना, आपने निकाला एक नंबर है या 2 नंबर्स निकाले हैं, 2 नंबर्स। एक बार प्लस के साथ खोलोगे, एक बार माइनस के साथ खोलोगे, तो दोनों ही रूट्स आ गए। ओके, तो ए क्या हो जाएगा, किसी को भी ले लो, मान लो a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ले रही हूँ, तो b अपने आप क्या हो जाएगा, a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। बस a एंड b आ गया, वही तो आपको चाहिए थे। ये दोनों नंबर्स चाहिए थे जिनका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कैपिटल ए एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज कैपिटल जी। आगे बात समझ में, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, काम आता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0 एंड नंबर्स क्या, जिनके अर्थमेटिक मीन इज कैपिटल ए एंड ज्योमेट्रिक मीन इज कैपिटल जी। क्या होता है, a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। एक बार खोलोगे प्लस के साथ, एक बार खोलोगे माइनस के साथ। आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ। तो हम लोगों ने दोनों पॉइंट तो लिख ही लिए एंड साथ में हम लोगों ने दोनों को क्या कर दिया, प्रूफ भी कर दिया कि यस ये आता है, ये होता है। ऐसा नहीं कि फर्जीवाड़ा होता है रट डालो, नहीं, आपको बकायदा आना चाहिए कि ये आया कैसे। आगे बात समझ में, ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट 2 numbers have arithmetic mean 9 and geometric mean 4. Okay, then these numbers are the roots of the equation। ऑप्शंस भी दे देती हूँ। ऑप्शन ए दे रही हूँ मैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 16 बराबर 0। ऑप्शन बॉम्बे इज एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 बराबर 0। कैलकाटा इज एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 16 बराबर 0 एंड दिल्ली इज एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16 बराबर 0। एंड ये जो क्वेश्चन है वो AIEEE 2004 में पूछा गया था। ओके, AIEEE मतलब JEE मेंस में पूछा गया था। एक बार खुद ट्राई करो यार, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास कि 2 नंबर्स हैं जिनका अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है। अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है विच इज़ 9 एंड ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है विच इज़ 4। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने हैं जिनके रूट्स वो नंबर्स हैं जिनका अर्थमेटिक मीन इज दिस वन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज दिस वन। तो आपको पता है क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। बस वैल्यूज रखो, आंसर पाओ। एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है यार 9 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस जी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 इज 18x, दिस इज 18x प्लस 16 बराबर 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा ऑप्शन दे रहा है देख लो बस, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 बराबर 0, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। और ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है तो नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ये पॉइंट्स पता होना चाहिए, यस दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसी में छोटा सा, फाइंड AM एंड GM ऑफ रूट्स of quadratic equation 2x square minus 5x plus 3 बराबर 0। ओके, इसको भी एक बार ट्राई कर लो, बहुत इजी है, बिल्कुल हलवा है। यदि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है तो, नहीं पता है तो टाइम लगेगा। आपको क्या है, एम अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है किसका, इनके जो रूट्स होंगे ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका।
ओके तो यहाँ पर क्या है, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। आपको उस रूट से तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको a एंड g चाहिए ना। फटाक से क्या करोगे आप, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इससे कंपेयर करोगे। लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है, तो पहले 2 से डिवाइड दे दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, जब आप 2 से डिवाइड दोगे यहाँ पर तो 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5/2x प्लस 3/2 बराबर 0। ओके 0/2 विल बी 0 ओनली, तो यहाँ पर 2 जो है उड़ा देगा, दिस इज x स्क्वायर माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3/2 बराबर 0। एंड जब आप कंपेयर करोगे किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस g स्क्वायर बराबर 0 से, तो आप जरूर बोलोगे कि मैम कुछ भी हो जाए ये जो 2a है वो जरूर ही किसके बराबर होगा, 5/2 के बराबर होगा, मतलब 2a मस्ट बी इक्वल्स टू 5/2। आपको a चाहिए क्या, इस 2 को जो है वो नीचे पटको, जब आप नीचे पटकोगे तो डायरेक्ट a बराबर क्या आ जाएगा, 5/2 इंटू 2 मतलब a बराबर 5/4। आपने अर्थमेटिक मीन निकाली है, हमें रूट से कोई लेना देना ही नहीं है कि वो नंबर्स क्या होंगे, डायरेक्ट जो हमें चाहिए वो हम फाइंड करेंगे। अर्थमेटिक मीन आ गया, ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो जरूर ही यार ये दोनों ही इक्वेशन सेम है ना, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आप इससे कंपेयर कर रहे हो, तो जरूर ही ये जो जी स्क्वायर है वो इसके बराबर होगा, मतलब जी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 3/2। आपको g चाहिए तो जरूर ही जो है वो इस 2 को उधर टपकाओगे, तो g बराबर विल बी अंडर रूट ऑफ 3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अर्थमेटिक मीन ये आ गया, ज्योमेट्रिक मीन ये आ गया, दैट्स ऑल। आगे बात समझ में, कितना इजी है देखो। कब, जब आपको इम्पोर्टेंट नोट पता है तब, नहीं तो इट विल टेक टाइम। ओके आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ ना, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, ज्योमेट्रिक मीन। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके एंड आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है किसका, सीक्वेंस सीरीज का डीपीपी नंबर 7। कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, डीपीपी मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, आप जरूर उसको एक बार क्या करो, सॉल्व करो। ओके आगे बात समझ में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत मजा आएगा एंड आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ओके थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।